राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। प्रैक्टिस सेट 11 का आज हम लोग बहुत अच्छे से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। क्लास को जो लाइक नहीं करता है वो लाइक कर ले एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो बिहार में मिथिला क्षेत्र में मछुआरे द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो कौन सा लोक नृत्य होता है? तो वो कमला होता है। कौन सा? कमला। अच्छा, बिहार के और लोक नृत्य कौन से हो गए? तो सामा चकेवा, जोगिया, धोबिया, विदेशिया, जाट जटिन, झिंझिया और कौन सा? झरनी और बिहरा। झरनी और बिहरा हो गया। नेक्स्ट है कि ऐसे ही आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो भामकल्पम और वीर नाट्यम और कौन सा हो गया? तो सिद्धि माधुरी हो गया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो कौन से हो गए? नवरानी, सबसे पहले नवरानी, डागला, पंडवानी, सूबा और पंथी हो गए। नेक्स्ट है कि ऐसे ही गोवा के कौन से हो गए? तो दशावतार और कौन सा हो गया? मुसोत, तरंग मेल और रणमाले। ये सब कहाँ के हो गए? गोवा के हो गए। नेक्स्ट है कि भवई और जुरुथिन और ये राठवा और निघेर, ये कहाँ के हो गए? गुजरात के हो गए लोकनृत्य। छपेली और धुरेई, नाटी, हेमांचल, ये कहाँ के हो गए? तो हिमाचल प्रदेश के हो गए। कड़सा, मुंडारी और क्या कहते हैं हुटा, ये झारखंड के हो गए। वीरगासे, यक्षगान, सुग्गी और हुकी वेसा, ये कहाँ के हो गए? कर्नाटक के। नेक्स्ट है कि जवारा, तुर्किलंगी, मटकी, फूलपत्ती और एला लारकी, ये सारे लोक नृत्य कहाँ के हो गए? तो मध्य प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि चित्रकला। तो सूरापट चित्रकला कहाँ की है? उड़ीसा की। लघु, मेहंदी और फड़ चित्रकला जो कि राजस्थान की है। बाघ चित्रकला जो कि मध्य प्रदेश की है। और कौन सी हो गई? और ये सारी और कौन सी चित्रकला हो गई यहाँ पे? तो अरोफ और कांगड़ा और गुलेट चित्रकला, ये कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की होगी। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है कि मधुबनी, मिथिला, आरीपन और गोदना, ये चित्रकला बिहार की हो गई। जादव पटिया, ये कहाँ की हो गई? झारखंड की। रंगवाली कर्नाटक की। और तंजौर, कोल्लम, ये तमिलनाडु की। कंजमा जट्टू, ये केरल की हो गई। नेक्स्ट है चिकनकारी जो कि यूपी की हो गई, यूपी की है। और वार्ली और रंगोली जो कि महाराष्ट्र की चित्रकला है। पिथौरा और अथिया और साथिया, ये गुजरात की चित्रकला है। कहाँ की? गुजरात की। और ऐसी ही फ्रेस्को चित्रकला जो कि हरियाणा की है। मुगलू और कलमकारी चित्रकला जो कि आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि गर्भगृह है ये मुख्य देवता की मूर्ति के लिए हिंदू मंदिर का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और गर्भगृह के सामने मंडप है, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। ऐसे ही आमलक और कलश मुक्तत्व कहलाते हैं। जगती जो कि मंदिर का आधार होता है। और गोपुरम जो कि दक्षिण का जो मंदिर है उसका जो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्टॉकहोम घोषणा में शामिल कौन सा पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो देखो, सम्मेलन तो 1972 को हुआ था और यहीं पे स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पे गठन हुआ था इसका 1972 में। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है जो कि 1967 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाते हैं? ये 25 मई को मनाते हैं। और 25 मई को यूएनओ द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल डे मनाया गया। इंटरनेशनल फुटबॉल डे जो कि 2024 से मनाया गया। 23 मार्च को हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और इंटरनेशनल मौसम दिवस मनाते हैं। और 30 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 30 अप्रैल को हम लोग इंटरनेशनल जैज दिवस मनाते हैं। जैज किससे संबंधित है? तो म्यूजिक से संबंधित है। ऐसे ही 28 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 28 मई को हम लोग मासिक धर्म स्वच्छता मनाते हैं। और 5 मई को हम लोग इंटरनेशनल हैंड एंड हाइजीन दिवस मनाते हैं। और 24 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल टीबी डे मनाते हैं। 24 मार्च को इंटरनेशनल टीबी डे मनाते हैं। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 12 नवंबर को निमोनिया डे मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? मधुमेह दिवस। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। क्या? एड्स दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? तो कार्ड का रंग रेड होता है और वार्निंग के लिए येलो कार्ड देते हैं। रेफरी के पास 3 चीज़ें होती हैं, कार्ड होता है, सीटी होती है और घड़ी होती है।
और ऐसे ही भारत में इंडियन सुपर लीग की स्टार्ट कब करी गई थी फुटबॉल के लिए, तो 2013 और 14 में करी गई थी। नेक्स्ट है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप ये कब खेला गया था, तो 1930 में मोंटेविडियो में आयोजन हुआ था उरुग्वे में, और जीता भी कौन था, तो उरुग्वे जीता था। सबसे बार विजेता कौन रहा है, तो ब्राज़ील रहा है, और ब्राज़ील कितनी बार विजेता रहा है, तो 5 बार रहा है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कौन जीता था, तो अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर, और आयोजन कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था 2022 में। 2026 में कहाँ होएगा, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स में फुटबॉल में भारत सबसे पहले गोल्ड कब लाया था, तो 1951 में लाया था, 1951 में लाया था, जो कि दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। और क्या कहते हैं, फिर 1962 में, और फिर 1956 में अगर मेलबर्न ओलंपिक में इंडिया की कौन सी प्लेस आई थी, तो फोर्थ प्लेस आई थी फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अनूप राग विलास जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये पंडित कुमार गंधर्व ने लिखी है, जिनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो पद्म विभूषण 1990 में मिला, और पद्म भूषण 1977 में मिला। ऐसे ही पंडित जसराज है, इन्होंने रसराज लिखी। पंडित रविशंकर जी जो सितार से संबंधित है, और इनकी एल्बम है रागमाला माई म्यूजिक माई लाइफ है। शिव कुमार शर्मा की कौन सी है, तो जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग है। अनुष्का शंकर की बापी है, और आर डी वर्मन की क्या है, आर डी वर्मन की पंचम है, इनको पंचमदा के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्ला खां की है द मास्ट्रो फ्रॉम बनारस। बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न कब मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मीटिंग बाय द रिवर, ये मीटिंग बाय द रिवर किसकी है, तो मोहन भट्ट की है। किसकी है, मोहन भट्ट की है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि संसद जो कि 79 में राष्ट्रपति, संसद किससे मिलकर बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। मतलब संसद के अंग 3 होते हैं, और संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो संसद के जो सदन 3 होते हैं उसमें लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है, 81 में, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा को हम लोग स्थायी सदन और क्या कहते हैं उच्च सदन कहते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा अगर सदस्य बनना है आपको, तो आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन और लोअर कहते हैं हाउस कहते हैं, और लोकसभा भंग भी हो सकती है, अस्थायी सदन भी है कहते हैं, और एज क्या है इसकी, तो 25 है। राज्यसभा सीटें मैक्सिमम कितनी होती है, तो 250 होती है। लोकसभा सीटें कितनी होती है मैक्सिमम, तो 552 होती है, जिसमें 530 स्टेट की होती है, 20 यूटी की होती है, और 2 एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संसद के जो सत्र हैं ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 87 में क्या है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 98 में क्या है, तो संसद सचिवालय। आर्टिकल 105 में क्या है, तो एमपी का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 120 में क्या है, तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि नीलम संजीव रेड्डी जो कि प्रेसिडेंट और लोकसभा अध्यक्ष दोनों रहे हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। और दूसरे कौन थे, तो ए आयंगर थे, जो कि पहले उपाध्यक्ष भी थे। पहली महिला कौन थी लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार, और दूसरी थी सुमित्रा महाजन, जिनकी पुस्तक थी मातोश्री थी। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष का किसका रहा है, तो बलराम जाखड़ का, जो कि 9 वर्ष 300 दिन था। नेक्स्ट है कि लोकसभा स्पीकर जो निर्णायक मत देते हैं वो आर्टिकल 100 के तहत देते हैं। और लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था, तो राम सुबंग सिंह थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा में यूटी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है, तो 20 होता है, अभी आपको बताया ही था। और स्टेट में कितना होता है, तो 530 होता है। वर्तमान में सीटें कितनी है, तो 543 सीटें। लोकसभा में जो जनरल सीट है वो 412 है, और एससी शेड्यूल कास्ट की सीटें 84 हैं, और एसटी कास्ट की सीटें 47 हैं। टोटल कितनी हो गई, 131 हो गई। नेक्स्ट है कि लोकसभा की सीटें का जो जनगणना का आधार है वो क्या है, तो 1971 है। नेक्स्ट है कि लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये 1951 में है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है, जो कि 80 हैं, फिर महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 है। असम में 14 सीटें हैं, और दिल्ली में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग गठित कब हुई थी, तो ये 1952 में हुई थी, और 1963 में, और 1973 में, और 2002 में हुई। यार जो 1963 और 73 लिखा है, अगर 62 भी आए तो आंसर सही माना जाएगा।
नेक्स्ट है कि लोकसभा पे आम बहस जो होती है वो द्वितीय वचन पे होती है। पहले वचन पे कारण और ऑब्जेक्टिव बताते हैं, दूसरे वचन पे डिबेट और तीसरे वचन में मतदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि स्वदेशी आंदोलन की विचार धारा की वकालत ये सबसे पहले कौन से व्यक्ति ने करी थी? तो भोला चंद्र ने करी थी। और आलोचक किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान आमार सोनार बंगला लिखा गया था, जो कि बांग्ला देश का राष्ट्रीय गीत है, और ये किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि बंगाल का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो ये 1912 में ही संपन्न हुआ था। और यहाँ पे तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जो कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। 1911 को घोषणा करी गई थी और 1912 को ये बनी थी। और यहीं पे क्या आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। और दिल्ली दरबार सबसे पहले लगा था तो कौन थे? लिटन के समय लगा था, और 1877 में विक्टोरिया सामग्री घोषित हो गई थी। और दूसरा कर्जन के समय लगा था 1903 में, तब एडवर्ड सेवेंथ और अलेक्जेंड्रा आए थे। और तीसरा हार्डिंग द्वितीय के समय लगा, जब जॉर्ज पंचम आए और कैथरीन मैरी आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने करी थी। 1907 में अधिवेशन हुआ था, जो कि क्या कहते कराची में हुआ था, और गठन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। लंदन शाखा ये किसने बनाई थी? तो सैयद अमीर अली ने बनाई थी। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाते हैं। पाक दिवस इन्होंने कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। दो राष्ट्र सिद्धांत दिए थे जिन्ना ने क्या कहते दिए थे, जो कि लाहौर में 1940 में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। और ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव कहाँ रखा था? 1929 में दिल्ली में रखा था। पाक जो नाम था पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान नाम किसने रखा था? तो ये रहमत अली ने रखा था, और उनका नारा था नाउ और नेवर। नेक्स्ट है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का महत्व काल क्या था? तो 1916 और 1922 था। क्या था? 1916 और 22 था। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटनाकांड हुआ था, जो कि संयुक्त प्रांत में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। और आईएनसी दो में बट गई थी, एक गरम दल और नरम दल में, जो कि 1907 को सूरत में बटी थी। और फिर यही मर्ज हो गई थी 1916 में, क्या कहते मर्ज हो गई थी, और इसके साथ मुस्लिम लीग भी आ गई थी। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा है? तो ये तिलक जी ने कहा है। किसने? तिलक। 16 की काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काली मिट्टी का जो रंग होता है, काला रंग, ये किसके कारण होता है? तो ये टिटेनी, फेरस और मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन की और फास्फोरस की होती है। और इसको रेंगुर नाम से जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल जो है वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी में। फसल सबसे बढ़िया कौन सी होती है? तो कपास होती है। और अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? तो चेरनोजम है। बिना जुताई वाली मिट्टी है, और नमी धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता इसी के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कोयला खानों में पूर्व से पश्चिम दिशा में कार्यक्रम क्या है? तो रानीगंज सबसे पहले, जो कि पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बोकारो जो कि झारखंड में, फिर विश्रांगपुर जो कि छत्तीसगढ़ में, और आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में। कोयला क्षेत्र जैसे ललमटिया ये झारखंड में, कर्णपुरा जो कि झारखंड में, सोहागपुर जो कि मध्य प्रदेश में, राजमहल जो कि झारखंड में, तंदूर जो कि तेलंगाना में, और रंजीत वैली जो कि सिक्किम में। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र जो कि माकुम जो कि असम में, नामचिक जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और गिरडी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि झिलमिली कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। खेतड़ी जो कि तांबा की खान है, जो कि राजस्थान में। पन्ना जो कि हीरे की खान है, जो कि मध्य प्रदेश में। और कोलार हट्टी जो कि सोने की खान है, कर्नाटक में। रामपुर जो कि उड़ीसा में है। और झारखंड जो कि कोयला के लिए, जो कि झारखंड जो कि सबसे ज़्यादा कोयला देता है, 26% देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि जो तांबा की खान है वो राजस्थान में, मैग्नीज की जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, लोह के लिए बेल्लारी और चित्रदुर्ग में है, और बॉक्साइट के लिए कटनी जो कि मध्य प्रदेश में, लोहे असक के लिए बैलेडिल्ला जो कि छत्तीसगढ़ में, अभ्रक जो कि नेल्लोर में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और नोआमुड़ी की खान जो कि कहते लोहा के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड में। तांबा की जो कि खम्माम में है, और ये आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन से हो गए? तो कलोल, कोसंबा और नवगाम जो कि गुजरात में है। ये तीनों क्षेत्र गुजरात में। मोरन जो कि असम में। ऑयल रिफाइनरी
कहाँ पे? तो जामनगर गुजरात में। पहला तेल का कुआं कहाँ पे? माकूम असम में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर, तो ये क्या कहलाती है? तो निस्पंद स्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति जो कि मांग और आपूर्ति में असंतुलन होता है तो मुद्रास्फीति होती है और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि सीपीआई कंज्यूम प्राइस इंडेक्स जो भी उपभोक्ता की दृष्टि से महंगाई, और लेवल क्या होता है? तो 3 लेवल होते हैं, एक ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है, एक मिश्रित होता है। आधार वर्ष 2012 होता है। मापा किससे जाता है? सेवा एंड वस्तु मूल्य से। और इसका गठन जो कि कौन करता है? तो CSO करता है। ऐसे ही WPI विक्रेता की दृष्टि से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि आधार वर्ष 2011-12 होता है और गुड्स मापते हैं। और क्या? क्वेश्चन नंबर 23 कि सौभाग्य योजना जो कि 2017 में मंत्रालय कौन थे? तो विद्युत मंत्रालय। और उज्ज्वला योजना ऐसे ही आई थी, तो उज्ज्वला योजना 1.0 जो कि 1 मई 2016 को आई थी और 2.0 10 अगस्त 2021 को आई थी। एंड ये कौन चलाते? तो पेट्रोलियम मंत्रालय चलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि वेग और समय का जो संबंध है वो क्या है? तो V = U + AT। एंड स्थिति और समय क्या है? तो S = UT + 1/2 AT²। और क्या कहते हैं? स्थिति और वेग का क्या है? तो V² = UT + 2AS है।